हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th है पॉलिटिकल। जो आप लोगों को पता है कि 2 दिन पॉलिटिकल पढ़ाया जाता है और 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। उसके बाद हिंदी और उसके बाद हिस्ट्री, है ना। उसके बाद देखिए क्लास 9th में पॉलिटिकल कल का जो शेष बचा हुआ उसी का टॉपिक गुजरा गया। तो लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव करा लेंगे तो हम उस चीज को नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विकल्प भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकल्प भी होना चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट में, चुनाव में एक से ज्यादा राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति होना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में जो पार्टी है ना, एक नहीं होना चाहिए, 3-4 पार्टी होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए और 2 से अधिक भी हो सकता। तो तब ना पता रहेगा कि आपको इस पार्टी को वोट ना देकर के दूसरे पार्टी को वोट देंगे, तब उस चीज को विकल्प बोलते, तब उसको लोकतंत्र बोलते। एक ही पार्टी रहे, जैसे मेक्सिको 1930 में आजाद हुआ, वहां एक ही पार्टी है। कौन? PRI पार्टी। PRI पार्टी है तो उसी को वोट देना पड़ेगा, दूसरा विकल्प ही नहीं रहेगा। तो क्या मेक्सिको लोकतंत्र देश कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो उसके बाद क्या है, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, यानी किसी के पक्ष में बात नहीं करेंगे वहां। यानी यह बात है कि पक्षपात की बात, हल्ला नहीं करो, पक्षपात की बात नहीं करेंगे। और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र, यानी कोई पार्टी एक दूसरे पार्टी से पक्षपात ना हो। जैसे वहां का जो सरकार जो रहेगा एक दूसरे से क्या होना चाहिए? पक्ष नहीं होना चाहिए। उसमें उसको क्या, निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेवारी होना चाहिए, जैसे भारत में है चुनाव आयोग, है ना। अब देखिए चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठा हुआ कौन? आदमी सब, यानी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड बैठे लोगों के लिए जीत हार के लिए समान अवसर प्राप्त हो। सत्ता में जो बैठा रहेगा, 2 पार्टी रहे या 2 से अधिक पार्टी रहे, तब ना वो जीत हार होगा। अब एक ही पार्टी रहे, उसी को वोट देना है, वही जीतेगा और वो हार वो नहीं करेगा। तो ऐसा लोकतंत्र रहने से कोई फायदा नहीं। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि पार्टी अनेक हो और वोट देने का अवसर हो। जैसे मान लो भारत में है, जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, राजद हो गया, जैसे मान लो 3 पार्टी है, तीनों का विकल्प होगा तब ना हम वोट डालेंगे। नहीं, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो राजद को वोट देंगे, किसी को राजद को वोट नहीं देने का मन है तो किसी को कांग्रेस को वोट देने का, तब हुआ विकल्प, तब हुआ लोकतंत्र। और ये सब बातों के लिए लोकतंत्र में पूरा चीज को मायने रखता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चीज को, बातों का रखना जरूरी है। अब किसी पर क्या रहेगा, पक्षपात करेंगे, वो लोकतंत्र नहीं हुआ। समझे? इस चीज को लिख लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक नया हेडिंग है, एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य। यानी लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति यदि वोट देता है उसका मूल्य, यानी मत का मूल्य कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिस देश में, जैसे मान लो हम भारतीय हैं और कोई आदमी फिजी का है, उसका वोटों का मूल्य 4 रहेगा और हमारा वोटों का मूल्य 1 रहेगा, तो उस देश लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो चलते हैं उसके बारे में हम लोग ज्ञान लेते हैं। 2015 तक सऊदी अरब, ध्यान से समझिए, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को, यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब देखिए एस्टोनिया एक देश है, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी, ध्यान से समझिए, रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान, यानी मतदान मतलब वोट का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया में है ना, ये रूसी अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम, अल्पसंख्यक का अर्थ होता है जिसकी संख्या कम हो। यानी एस्टोनिया का आदमी सबका उसका संख्या ज्यादा, और रूसी जो अल्पसंख्यक थे उनकी संख्या कम, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी उसको नहीं था मतलब क्या, मुश्किल होता है। अब देखिए फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के, यानी फिजी का जो जनता है वहां का क्या हो गया, वहां का मूल निवासी। जैसे मान लो हम लोग भारतीय हैं
भारतीय है तो हम लोग क्या हो गए, भारतीय मूल के आदमी। तो फिजी का जो आदमी होगा तो उसका मत मूल क्या होगा, फिजी का मूल। अब देखिए फिजी मूल वासियों की वोट वोट का महत्व भारतीय, समझिए ध्यान से, भारतीय मूल भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। समझ में आया बात। अब देखिए ये वासियों वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों का वोट से क्या है, यानी भारतीय का मत मूल क्या है, कम है, और फिजी का मूल क्या है, ज्यादा है। अब मान लीजिए लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र क्या होना है, लोकतंत्र का कोई बुनियाद होना चाहिए, यानी वयस्क नागरिकों का मत देने का अधिकार कितना होना चाहिए, एक वोटों का मत मूल्य कितना होना चाहिए, एक, ना कि 4 होना चाहिए लोकतंत्र में, वही बुनियाद हुआ। अब देखिए लोकतंत्र में हर वयस्क मतलब क्या हुआ, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट यानी कितना मत मूल्य होना चाहिए, एक, यानी 18 वर्ष उम्र हो गया तो आपका मतों का मूल्य कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ना कि 4 होना चाहिए, ना ही 2 होना चाहिए, ना ही 3 होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए, किसमें, लोकतंत्र में, तब जाकर के लोकतंत्र कहलाएगा। ऐसा नहीं हम फिजी का है, एस्टोनिया का, हमारा मतों का मूल्य 4 होना चाहिए और भारतीय मतों का मूल्य 1 होना चाहिए, तो वो देश लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, लोकतंत्र की बुनियादों पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। यहीं तक आज वीडियो रहने दीजिए और नेक्स्ट वीडियो फिर अगला दिन जारी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।